नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2024 जीएस पेपर जो कि 22 दिसंबर 2024 को यह एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो जीएस का सॉल्व पेपर हम लोग हल करेंगे इस वीडियो में। और जिसमें आपका ये फर्स्ट पेपर है जीएस का, 150 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो आइए जो है देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जीएस का पेपर है। तो जो पहला प्रश्न है यहाँ पे जो आयोग द्वारा आंसर की जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर जो है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो ऑप्शन आयोग ने सही किया है, ए विकल्प सही किया है 4, 2, 3, 1, यानी कि बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव, फिर आपका नारायण राव और लास्ट में जो है रघुनाथ राव यानी कि राघोबा। तो ये विकल्प सही है यहाँ पे पहले का। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला दिया गया है कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ में मिलते हैं, और दूसरा है कि वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। तो दोनों ही कथन सही है, यहाँ पे ये विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, और यहाँ पे नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है डी विकल्प सही है, यानी कि 3, 4, 1, 2 हेमंत सेन सबसे पहले, फिर विजय सेन, उसके बाद बल्लाल सेन, फिर लास्ट में आपका लक्ष्मण सेन। सही ऑप्शन डी है यहाँ पे। चौथा प्रश्न, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया इसमें, अकबर ने बैरम खान को खान ए खाना की उपाधि दी थी। दूसरा कथन है, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो केवल एक सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है, तो सी विकल्प सही है यहाँ। पांचवा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो जनसंख्या के आधार पर जो है राज्यों का अवरोही क्रम में लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, फिर आपका बिहार, फिर यहाँ पे पश्चिम बंगाल और लास्ट में आंध्र प्रदेश, यानी कि 3, 1, 4, 2 डी विकल्प सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव विकास रिपोर्ट जो है यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी जारी करता है, ए का तीसरा हो जाएगा, और बी का पहला यानी कि विश्व आर्थिक दृष्टिकोण जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। फिर है विश्व निवेश रिपोर्ट, तो ये व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जारी करता है, और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जारी करता है। तो ये विकल्प यहाँ सही है, आप देख सकते हैं 3, 1, 4, 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर के आखिरी गतिविधि तक यहाँ पे दिया गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन भी करना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, फिर लास्ट में वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। डी ऑप्शन यहाँ सही होगा, 3, 2, 1, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियाँ फर्स्ट और सेकेंड अर्थशास्त्रियों या लेखकों के नाम तथा उनकी पुस्तकों को क्रमशः दर्शाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक तरफ जो है लेखक हैं और दूसरी तरफ उनका पुस्तक दिया गया है, मिलान करना है। मिडल का है यहाँ पे इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, पहले का ए का पहला ही सही है। फिर हिर्समैन का हो जाएगा द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, काल्डर का है स्ट्रेटजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और एडम स्मिथ का द वेल्थ ऑफ नेशन है। डी का 4, यानी कि ये विकल्प सही है। सभी आपका मिलान सही है, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। ये सही नहीं है, नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो सी विकल्प यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए दिया गया, एक तरफ जीवमंडल रिजर्व है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, नोक्रेक मेघालय में है, अगस्तमलाई जो है केरल में है, और मानस असम में है। तो डी विकल्प यहाँ सही है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला जो कथन दिया गया है, वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। और दूसरा दिया गया, विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो कूट से आपको सही विकल्प का चयन करना है। दोनों ही कथन सही हैं, एक और दो दोनों, यानी कि ये विकल्प सही होगा यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम यहाँ पे दिया गया है? तो डी ऑप्शन जो है सही है। पादप जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, उसके बाद गण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है यहाँ पे कि जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उससे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर दिया। और दूसरा है, इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो सही पूछा गया है कथन, यहाँ पे दोनों ही सही है, एक और दो दोनों, ये विकल्प सही है। वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया सही कथन कौन सा है यहाँ पे। तो पहला जो दिया गया है कि वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी का गठन 1927 में हुआ और इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया। और दूसरा है, इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। तो सही केवल दूसरा है, पहला गलत है। तो यहाँ पे केवल दो सही होगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पहला है, दूसरा है नेशनल इंडियन एसोसिएशन, तीसरा है इंडियन सोसाइटी और चौथा है इंडियन एसोसिएशन। तो यदि कालक्रम के हिसाब से यहाँ पे व्यवस्थित करेंगे तो 1 2 3 4 आपका यहाँ पे सही होगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये विक्रम से आपको लगाना है। पहला है शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, फिर कैबिनेट मिशन की घोषणा, फिर अंतरिम सरकार का गठन, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली आगमन। तो सही ऑप्शन ए है, 4 3 2 1, यदि आप क्रम से व्यवस्थित करेंगे तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहमति की आयु अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला यहाँ पे दिया गया है कि यह बम्बई के एक पारसी सुधारक वेहराम जी मालाबारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। और दूसरा दिया गया कि इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। यहाँ पे पहला जो अभी कथन दिया गया है, शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा था। दूसरा जो कारण आर दिया गया, ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंत ही बने रहना चाहते थे। तो कोड से जो सही विकल्प होगा, ए ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण से प्रलयकारी प्रवाल विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई थी? तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा कि हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के कारण। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला जो दिया गया, अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलो वादसुत से ली गई है। दूसरा है, अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की थी। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, एक और दो दोनों, ए विकल्प सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का जो है विवरण है। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार दिया गया है और 155 यहाँ पे दिया गया है राज्यपाल को हटाना, ये गलत है। और 156 में है राज्यपाल की पदावधि यानी कि टर्म। तो आपसे गलत पूछा गया था, सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और दूसरा दिया गया है कि यहाँ पे संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो एक और दो दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। फिर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। पहला है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, तीसरा है राज्य विधानमंडलों द्वारा और चौथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो उपयुक्त में से सही कथन 1 और 2 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा। भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो
पहला दिया गया है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों का निर्वाचन कराना, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन कराना, ये भी सही नहीं है। और उपयुक्त निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय, तो आपसे पूछा गया था सही उत्तर तो डी ऑप्शन से होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संस्थानम समिति का संबंध दिया गया पंचायती राज वित्त से, ये आपका गलत है, बाकी सभी सही हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है, तो यहाँ पे डी विकल्प सही होगा, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और फिर स्थिरीकरण। नीचे दिए गए कथन दिए गए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभिकथन जो है सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है और कारण है कि वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और किंतु जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइक्नोक्लाइन जो है सागरीय जल घनत्व से संबंधित है। फिर आपका दिया गया है मिलान करने के लिए, तो यहाँ पे पौधारोपणशाला जो है ये हो जाएगा CO शावर, ए का तीसरा। फिर बी का चौथा हो जाएगा क्रायोफाइट स्टेपी आर्कटिक टुंड्रा, और सी का दूसरा यहाँ पे हो जाएगा विश्व के पुष्पीय क्षेत्र एडोल्फ एंगलर, और पुष्टता घास मैदान जो है हंगरी, पुष्टाज जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे डी का हो जाएगा पहला, बी विकल्प सही होगा 3 4 2 1। निम्नलिखित युग्मों एल्यूमिनियम संयंत्र राज्य में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो मूरी जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित युग्मों में से आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे, तो पिन वैली जो है आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ये है कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, कारण आ रहा है भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर आपका मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोयला भंडार और राज्य दिया गया है, तो हूतर जो है ये आपका झारखंड में है। फिर ईब नदी कोयला क्षेत्र जो है ये उड़ीसा में है। फिर आपका यहाँ पे तातापानी या रामकोला जो है ये छत्तीसगढ़ में है, और उमरिया जो है मध्य प्रदेश में, सी विकल्प यहाँ सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। एक तरफ नहर दिया गया है, दूसरी तरफ नदियाँ दिया गया है, मिलान करना है। तो ऊपरी वारी दोआब नहर जो है ये रावी नदी से निकला गया है। फिर आपका सरहिंद नहर जो है ये सतलज नदी हो जाएगा, और गुड़गांव नहर यमुना नदी, और इंदिरा गांधी नहर सतलज रावी और ब्यास, तो सी विकल्प यहाँ सही है। निम्नलिखित युग्मों फसल और विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे बी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आप देख सकते हैं चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे पहला जो दिया गया है कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, तो सही है। कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है, तो कौन सा कथन सही है, दोनों ही सही है, ये विकल्प यहाँ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं यहाँ पे। लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है, और कारण आ रहा है कि लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है, तो सी विकल्प यहाँ सही होगा कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कांचीपुरम, तो ये प्राचीन काल का जो है शहर है। जैसलमेर जो है मध्यकाल का हो जाएगा। कोडाइकनाल जो है ये औपनिवेशिक काल का, और भिलाई जो है स्वातंत्र्योत्तर काल होगा, तो बी विकल्प यहाँ सही होगा। फिर मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान और उनका क्षेत्र जो दिया गया। आम्र वर्षा के लिए जो है तटीय कर्नाटक क्षेत्र यहाँ पे होता है ये आम्र वर्षा। फूलों की बौछार जो है ये केरल में होता है, और काल वैशाखी जो है ये पश्चिम बंगाल, और लू जो है पंजाब से बिहार तक, तो सी विकल्प यहाँ सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो खार्तूम जो है ये आप देख सकते हैं सूडान की राजधानी है खार्तूम, न कि इथोपिया की,
तो बी विकल्प यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 2 दोनों जो है सही है। पहला है कि यह केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, और दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। तो दोनों ही सही है, ए विकल्प। नेक्स्ट आपका मिलान करने के लिए दिया गया है, एक तरफ है दर्रा और दूसरी तरफ समुद्र तल से उनकी ऊंचाई दी गई है। तो देवशाह दर्रा का जो ऊंचाई है 5360 मीटर है, रोहतांग दर्रे की ऊंचाई 3978 मीटर है, और बारालाचा दर्रे की ऊंचाई 4850 मीटर, और बनिहाल दर्रे का ऊंचाई 2832 मीटर। तो पहला विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं यहाँ पे। पहला जो दिया गया है, जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। कारण आ रहा है, जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। तो यहाँ पे सी विकल्प सही किया गया है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया है। यहाँ पे देवड़ भट्ट का संबंध जो है हो जाएगा यहाँ पे स्मृति चंद्रिका से, एक का चौथा हिमाद्री हो जाएगा चतुर्वर्ग चिंतामणि से, और माधवाचार्य पराशर माधव और वलाल सेन हो जाएगा दान सागर। डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं यहाँ पे। पहला जो दिया गया, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ। कारण आर दिया गया, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो दोनों ही कथन सही है और आर की सही व्याख्या भी करता है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो दिया गया है यहाँ पे कि भारत ने हाल ही में अपना दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है, और दूसरा है कि ग्लोबल साउथ मुख्यतः विकसित देशों से संबंधित है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो केवल एक यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है। तो ये सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल किस पर जोर देता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला दिया है क्रमिक और सीमित कटौती पर्याप्त है, और दूसरा है गहरी तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। तो सही उत्तर जो होगा केवल 2 सही होगा, पहला गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे पहला सही होगा कि काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा को, और दूसरा जो दिया है किसी दिए गए देश में अनाज फसल का कुल उत्पादन। तो ये गलत हो जाएगा, तो केवल एक यानी कि सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। जुलाई से सितंबर 2019 और जुलाई से सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला दिया गया है स्थिर रही, दूसरा यह घट गई। तो 2 यहाँ पे सही है और एक गलत है, तो यहाँ पे ये विकल्प सही किया गया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन तैयार यानी कि प्रकाशित करता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रिपोर्ट जो है ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल जारी करता है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 3 और 4 यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। अगला है कथन दिया गया यहाँ पे सतत विकास की धारणा को ब्रटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, और कारण आर दिया गया ब्रटलैंड रिपोर्ट जो है विकास की सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सही है यहाँ पे, और आर जो है गलत है। तो आपका डी विकल्प सही किया गया है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं विश्व विरासत दिवस, फिर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, फिर थायराइड दिवस, और लास्ट में आपका तंबाकू निषेध दिवस। 1 4 2 3 बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। तो आप देख सकते हैं गोपी थोटाकुरा का हो जाएगा यहाँ पे पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक यानी कि एक तीसरा। फिर हो जाएगा दीपा कर्माकर, ये एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं। अरोह बड़जात्या जो है ये भारत में जन्मे नासा वैज्ञानिक जिन्होंने आयन मंडल पर सौर कातिवृत्त के प्रभाव का अध्ययन करने वाली टीम का नेतृत्व इन्होंने किया था। और देव पटेल का संबंध हो जाएगा ब्रिटिश अभिनेता जिन्होंने थ्रिलर मंकी मैन के साथ निर्देशन की शुरुआत की। तो बी ऑप्शन यहाँ सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं यहाँ पे। पहला जो अभिकथन है कि 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा, और कारण आ रहा है कि भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन में भारत
में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। तो सी विकल्प सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, R21 मैट्रिक्स यम पूछा गया है क्या है, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है। निम्नलिखित में से किसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, तो अनसुईया सेन गुप्ता ने। रुद्रियम सेकेंड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे पहले दिया गया यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, और दूसरा इसका परीक्षण मई 2024 में राजस्थान में किया गया। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो। अगला है मिलान करने के लिए दिया गया है, नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और देश दिया गया है। तो गीतानास नौसेदा का लिथुआनिया से हो जाएगा संबंध यहाँ पे, एक का तीसरा लुआंगकुआंग का हो जाएगा वियतनाम से, और हल्ला टॉमस डाटिर हो जाएंगे ये आइसलैंड से, और जोस राउल मूलिनो ये पनामा। तो यहाँ पे सी विकल्प सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युग्मों यानी कि दक्कन ट्रैप विशेषता में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है, ट्रैपों के मध्यवर्ती तल सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष यानी कि जीवाश्म, ये आपका सही नहीं है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला जो दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज प्रवाही हवाएं हैं, और दूसरा जो कारण आर है कि जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सही जो उत्तर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन ए गलत है, किंतु आर जो है सही है। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, स्पेन और फ्रांस के बीच जो पर्वत है वो पिरेनीज पर्वत है, एक का तीसरा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में आपका आल्प्स पर्वत है, और बुल्गारिया में है बाल्कन, और इटली में है एपेनाइन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं, तो स्थलीय निवासी कहलाते हैं। वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है वह प्यूटल जोड़ कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव, तो आयोग ने जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही किया गया है, रोगाणु, जबकि ये बैक्टीरिया भी सही हो सकता है। तो अभी जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं बैक्टीरिया या आयोग जो द्वारा सही किया गया है रोगाणु, बैक्टीरिया भी सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध इनमें से किसका उदाहरण है, तो इमल्सन का है, डी ऑप्शन सही होगा। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। CPR से तात्पर्य है यानी कि कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन, तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है तो क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है पल्मोनरी सिरा। मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, संबंधित है अग्नाशय से यानी कि पैनक्रियाज से संबंधित है, डी ऑप्शन। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण क्या था, तो SARS CoV-2 यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी V1 गति से पूरा करती है तथा अन्य आधी दूरी और V2 गति से पूरा करती है। तो पूरी यात्रा का में बस का औसत गति पूछा गया है, तो 2V1 V2 अपान V1 प्लस V2, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे पहला जो दिया गया है बांध की लंबाई 825.8 मीटर है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। विश्व के कुछ देशों के कृषित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया पहला, USA, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है, बिल्कुल सही है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलोत्पादन होता है, दोनों ही सही है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला मिलान करने के लिए दिया गया है यहाँ पे, तो देवप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी। एक का दूसरा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आके मिलती हैं। कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं। टिहरी में भागीरथी और भिलंगाना, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया, पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है, तो सही है यहाँ पे। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित हैं, तो दोनों ही सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वतों पर
अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पश्चिम में पॉन्टिक है, फिर आपका यहाँ पे जाग्रोस होगा, फिर हिंदुकुश और फिर काराकोरम, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित युग्मों यानी कि नदी और उसकी प्रवाह दिशा में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मेकांग नदी जो है दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है प्रवाहित नहीं होती है। निम्नलिखित युग्मों यानी कि देश और तेल क्षेत्र में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कुवैत में कासगन नहीं है, बी ऑप्शन सही होगा। भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो दिया गया है, यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। दूसरा है शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। तो उपयुक्त में से सही कथन चुनना है। दोनों यहाँ पे दिया गया है, 1 और 2 दोनों जो है सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अप्रैल 2024 में हुए माओवाद विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे यह महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हुआ था, ये सही नहीं है। यह ऑपरेशन बीएसएफ एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। तो केवल 2 यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन। इसरो द्वारा विकसित PRAVAHA सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की और कहा जा रहा है कि मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। तो यहाँ पे ए सही है, किंतु आर जो है वो गलत है, तो डी ऑप्शन सही है। कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक यहाँ पे सही है, दूसरा गलत है। इसे दक्षिण कोरिया द्वारा विकसित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, डी ऑप्शन सही होगा। परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 यहाँ पे सही है। पहला गलत है कि यह सम्मेलन 5 मई 2024 को आयोजित किया गया था, ये गलत है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, पीरुल लाओ पैसे पाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन सही है, यानी कि यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने से संबंधित है। और दूसरा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की। तो दोनों ही कथन सही हैं, डी ऑप्शन सही है यहाँ। नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है कि यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। पहला गलत है कि यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये गलत है आपका। तो केवल 2 सही है यहाँ पे। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है कि यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक दंड उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश GECP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं कि 24 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने ये दिशा निर्देश जारी किए। और दूसरा, ये दिशा निर्देश छात्रों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित है। तो दोनों ही सही है, डी ऑप्शन। FLY 91 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही सही है कि यह भारत में शुरू की गई एयरलाइन है और इसकी पहली उड़ान 18 मार्च 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई। तो डी विकल्प सही होगा। अगला मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये नवंबर 2016 में शुरू किया गया था और जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में शुरू किया गया था और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2016 मई 2016 में शुरू किया गया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो शुरू किया गया था ये आपका 2016 में शुरू किया गया था, मई 2016 में। और स्वच्छ भारत मिशन जो है ये 2014 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था। तो 4 3 2 1 यानी कि बी ऑप्शन जो है सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किन संकेतों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका आय स्तर है और शिक्षा है और संभावित जीवन अवधि या आयु है। पर्यावरण की स्थिति इसमें नहीं होगा, 1 2 4 यानी कि सी विकल्प सही होगा। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम से है ऑलरेडी, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय प्रगति में बढ़ती है जबकि
कृषि उत्पादन या खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय प्रगति में बढ़ती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रक्रिया अपनाई थी? तो केवल 3 यहाँ पे सही हुआ कि ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों को पर कर को कम करना है, टैक्स कम करना है। तीसरा केवल यहाँ पे सही है, पहला दूसरा गलत है। आगे मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। ए का हो जाएगा दूसरा, यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का होगा 55 से 200 रुपये प्रति माह यहाँ पे। फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो जाएगा 436 रुपये प्रति वर्ष, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 रुपये प्रति वर्ष, और अटल पेंशन योजना वो हिताधिकारी यानी लाभार्थी की इच्छा के अनुसार। तो ये ऑप्शन सही होगा यहाँ। आगे दिया गया है मिलान कथन दिया गया है यहाँ पे कि पहला विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। कारण आर है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास के पर्याप्त माप नहीं है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? तो यहाँ पे पहला और दूसरा जो है सही हुआ कि निःशुल्क शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, और स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। तीसरा और चौथा गलत है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता को संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई, जो कि ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। कारण आ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये आपका यहाँ पे गलत है, और आर जो है सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? तो किसी राज्य का नाम बदलना ये राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ नहीं है। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है मिलान करने के लिए, तो आप देख सकते हैं भारत की संचित निधि जो है अनुच्छेद 266 में है, और वित्त आयोग 280 में है, वित्तीय आपातकाल ये 360 में है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 में। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? तो मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, अस्पृश्यता का अंत नहीं है इसमें, और ना ही अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है। तो ये ऑप्शन सही होगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समूहों में से किसमें केवल आगत उपकरण यानी कि इनपुट डिवाइस दिए गए हैं? तो डी ऑप्शन माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये इनपुट डिवाइस हैं। कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? तो वह है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन जो दिया गया है कि किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन या प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता है, ये सही नहीं है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं अभिकथन ए है CO2, SO2 और NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं, तो सही है। कारण आर है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। दोनों ही सही है, और ये जो है आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति के बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है यहाँ पे, दूसरा गलत है कि इसकी बैठक 5 मई 2024 को जकार्ता में की गई थी, ये गलत है, पहला सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। FWD 200B के संदर्भ में पूछा गया है। तो पहला है, यह भारत का पहला स्वदेशी वामवर्षक UAV विमान है। दूसरा है, इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। तो दोनों ही सही है, डी ऑप्शन। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों ही सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे
बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसे डस्टलिक कहा जाता है, तो ये अप्रैल 15 से 28 2024 के बीच हुआ था। तीसरा बी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति जिसे शक्ति के नाम से जाना जाता है, तो ये हुआ था 13 से 26 मई 2024 के बीच। फिर आपका भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रैम्प 2024 का हार्बर चरण, तो ये आपका मार्च 18 से 25 2024 में हुआ था ये। फिर मिलन 2024 ये फरवरी 19 से 27 2024 के बीच हुआ, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। सक्सकाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों ही सही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, क्रम से है 1 2 3 4, यानी कि ए ऑप्शन सही हुआ यहाँ। अगला देखते हैं आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। जे.एम. कीन्स अर्थशास्त्र के जनक नहीं हैं, एडम स्मिथ हैं, तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो अभी कथन ये है, राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। कारण आर है कि विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है, तो ये सही है, किंतु आर यहाँ पे गलत है, तो डी ऑप्शन सही है यहाँ। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन और फिर बैंक शाखाओं द्वारा गांव को गोद लेना, ये आपका यहाँ पे दिया गया है कि उपयुक्त घटनाओं में से किन्हें भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम माना जा सकता है, तो तीनों को, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखते हैं हम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्य पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है, और कारण आ रहा है सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयामों का शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ संबंध है, तो नीचे दिए गए कोड से सही जो उत्तर होगा सी विकल्प, कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया गया है मैक्सिको, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया कि प्रवासियों द्वारा भेजी गई जो सूची है 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि को क्रम यानी कि रैंक के अनुसार दर्शाया गया है, तो मिलान करना है। मैक्सिको, फिर मैक्सिको का रैंक जो है दूसरा है, फिर चीन का रैंक जो है तीसरा है, भारत का रैंक जो है पहला है, और फिलीपींस का जो है यहाँ पे चौथा रैंक है, तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए भी दिया गया है, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही है। महाराष्ट्र का जो स्थान है इसमें आप देख सकते हैं दूसरा है, उत्तर प्रदेश का पहला है, तमिलनाडु का जो है तीसरा है, और कर्नाटक का चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है, तो यहाँ पे कथन दोनों सही है, लेकिन जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आईसीटी आधारित ई गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला और चौथा गलत है, यानी कि बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से किस या किन स्रोतों से कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सही जो उत्तर होगा संविधान, संसदीय कानून, कार्यकारी नियम और आदेश, परंपराओं से, तो चारों इनकी सही है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 340 में है, बाकी सभी यहाँ पे गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ये क्रम से ही है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संशोधनों का उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान कीजिए, यहाँ पे डी ऑप्शन आप देख सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में,
और 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 86वां संविधान संशोधन 2002 में और 96वां संविधान संशोधन 2011 में। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए यहाँ पे भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सहकारी संघवाद जो है ये ग्रेनविल ऑस्टिन का है, ये दिया था। सौदेबाजी संघ हो जाएगा मोरिस जोन्स। अर्ध संघवाद का संबंध जो है ये केसी वियर से है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद जो है आइवर चेनिंग से। तो सी विकल्प यहाँ सही है। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय पंचायती राज निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है? तो इसमें न्याय पंचायत नहीं है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत का जो है सुझाव दिया था, जिनमें पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है और जिला पंचायत। तो न्याय पंचायत नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों प्राप्त करने की बात की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित में से शामिल होंगे। तो इसमें राज्यसभा के सभापति नहीं होंगे, बाकी जो है यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो सकता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है और लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो 1, 3, 4 जो है सही होगा। दूसरा जो है यहाँ पे गलत है, राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया गया है जनवरी 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, गलत है। समाजवाद से सहानुभूति होने के कारण औपचारिक रूप में जवाहरलाल नेहरू ने इस दल में शामिल हुए, दोनों ही सही नहीं है। तो बी ऑप्शन सही होगा, ना तो 1 ना ही 2। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें भी कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। तो बी ऑप्शन सही होगा। पहला हो जाएगा कांग्रेसी मंत्रियों के त्यागपत्र, फिर रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, उसके बाद लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। नेक्स्ट है आपका मिलान करने के लिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का है तीसरा हिंदू पॉलिटी, हो जाएगा केपी जायसवाल। और बी का है द वंडर दैट वाज इंडिया का हो जाएगा ए.एल. वाशम। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये हो जाएगा डी कौशाम्बी। और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट आर्थर स्मिथ, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका कथन और कारण, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सी विकल्प सही है। और अगला क्वेश्चन है विलियम ए.जे. आर्कबोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो बी ऑप्शन यहाँ सही नहीं, कि वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे, ये सही नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ से कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 2, 3, 1, 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। यहाँ पे मिलान करना है तो आप देख सकते हैं पाइका विद्रोह हो जाएगा जंग बंधु विद्याधर महापात्र ने नेतृत्व किया। बरेली विद्रोह का नेतृत्व मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने किया। मालाबार विद्रोह ये एडाचना कुंगन ने, और सिलहट विद्रोह राधाराम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित दिवसों पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 2, 1, 3, 4 यहाँ पे सही है। फिर आपका मिलान करने के लिए तो 3, 2, 1, 4 यहाँ पे इसका सही होगा, ये ऑप्शन। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 डॉक्टर सुब्बाराव पोवलुरी को मिला है। विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 जो है ममता जी सागर को मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 ये मिला है अमिताभ बच्चन को। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है आलोक शुक्ला को। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख सकते हैं विटामिन ए से अंधापन, विटामिन बी से बेरी, सी से हो जाएगा स्कर्वी, डी से हो जाएगा रिकेट्स। तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, ना तो 1 ना ही 2, कोई भी सही नहीं है इसमें। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं तो सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार, वाणिज्य व्यापार एवं वाणिज्य जिसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है सही होगा, 2 और 3। फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, बिल्कुल सही है। और उन्होंने 1997 से 2001 तक केरल के राज्य के राज्यपाल के रूप में भी सेवाएं दी, ये सही नहीं है। और तीसरा है कि वह उच्चतम
न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली महिला मुस्लिम थी। तो 1 और 3 जो है यहाँ पे सही होगा बी ऑप्शन। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे सही होगा डी ऑप्शन। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है? तो 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम, डी ऑप्शन सही होगा। आगे मिलान करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लल्लन जी गोपाल का पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ए का दूसरा, बी का पहला हो जाएगा हबीब योम निजामी और कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत। के.एस. लाल का है हिस्ट्री ऑफ द खलजीज और दशरथ शर्मा का है अर्ली चौहान डायनेस्टी। तो ये ऑप्शन सही हुआ है। नेक्स्ट टाइम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो दिया है, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। दूसरा है, लार्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार होने की मान्यता प्रदान की। तो मान्यता नहीं दिया गया था, तो केवल एक यहाँ पे सही है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले फाहियान आया, फिर ह्वेनसांग, फिर आपका इत्सिंग और फिर अलबरूनी। और अंतिम क्वेश्चन ये है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। कारण आ रहा है कि वह उत्तर पश्चिम को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो दोनों ही कथन सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कि सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जीएस पेपर, जो कि फर्स्ट पेपर है ये यूपीपीसीएस 2024, जो कि 22 तारीख को हुआ था ये पेपर, 22 दिसंबर 2024 को। और आयोग ने जो आंसर की जो जारी किया गया है उसी का ये पेपर है आपका, तो आप लोग मिलान कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।